नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो है IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023। ये एक अंडररेटेड वैकेंसी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को बहुत कम जानकारी होती है या ये कहें कि जानकारी ही नहीं होती है। जिस तरीके से हमारे समाज में एसएससी और बैंकिंग का माहौल है, उस तरीके से इस जॉब का भौकाल या लाइमलाइट में ये ज़्यादा जॉब नहीं रहती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जॉब किसी भी मायने में बैंकिंग और एसएससी की जॉब से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस जॉब में आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। प्रमोशंस आपके जो हैं टाइम टू टाइम रहते हैं, पावर बहुत ज़्यादा है इस जॉब में और सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है इस जॉब में। इस वैकेंसी का जो फॉर्म है उसको फिल करने की लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर 2023 है और इस बार जो आपकी टोटल वैकेंसीज आई हैं इस पोस्ट के लिए वो आई हैं 995। अगर हम सैलरी की बात करें तो इस जॉब में जो आपकी सैलरी रहती है वो लेवल 7 की ये जॉब होती है। 4600 ग्रेड पे होता है और आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 70,000 रुपये आपकी सैलरी होगी और आपका जो बेसिक पे होगा वो 44,900 रुपये रहने वाला है। अब अगर हम जो इस जॉब की एज क्राइटेरिया की बात कर लें कि एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, वो है 18 से 27 साल और एससी और एसटी के लिए आपको पता ही है 5 साल की छूट होती है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। यानी कि कोई भी जनरल कैंडिडेट जो 18 से 27 साल तक का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अलावा एससी एसटी 18 से 32 साल तक का इस फॉर्म को फिल कर सकता है और ओबीसी 18 से 30 साल तक का इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जो आपका एज कैलकुलेट होगा वो 15 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी कि 15 दिसंबर 2023 तक आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो फीस लगेगी आपकी उसकी बात करें तो वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 450 रुपये की फीस है और एससी एसटी के लिए 100 रुपये की फीस है। और जितनी भी विमेन कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे वो जनरल की हों, ईडब्ल्यूएस की हों, एससी एसटी हों या ओबीसी हों, सभी लेडीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। अब हम इस जॉब के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहेगा उसके बारे में बात करें तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हों। चाहे आपने बीए करा हो, चाहे आपने बीएससी करा हो, चाहे आपने बीकॉम करा हो और चाहे आपने बीटेक करा हो, आप एलिजिबल रहेंगे। अब हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज क्राइटेरिया की बात कर ली, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है इस एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो कि पेपर आपका किस अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपके 3 लेवल का पे ये एग्ज़ाम होगा, टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू यानी कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। जो आपका टियर 1 होगा वो आपका 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 100 और 5 सेक्शनों में ये 100 सवाल पूछे जाएंगे। ये 5 सेक्शन आपके होंगे करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज और इन पांचों सेक्शंस के आपके 20-20 सवाल पूछे जाएंगे और ये जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और टियर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद आपका टियर 2 होगा। टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और ये 50 नंबर का होगा। इसमें आपका एसे होगा जो कि 30 नंबर का होगा और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे राइटिंग होगा जो कि आपका 20 नंबर का होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट और ये भी आपका 100 नंबर का होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको पता ही होगा, रेलवे में भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके बाद
अगर हम इस एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात कर लें तो इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होती है वो ओपनली अनाउंस नहीं की जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन में आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स दिए गए हैं कि कितने नंबरों पे आप कौन से लेवल को क्वालिफाई करेंगे। अगर हम टीयर 1 की बात करें तो उसको क्वालिफाई करने के जो मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 35 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 हैं, एससी एसटी के लिए 33 हैं और ओबीसी के लिए 34 हैं। इसके बाद हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपके कम से कम 33% नंबर होने चाहिए, यानी कि 50 में से कम आपको 17 नंबर लाने होंगे अगर आप टीयर 2 को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और जो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपका जो कॉल लेटर आएगा वो टोटल वैकेंसी के 5 गुना बच्चों को भेजा जाएगा। इसके बाद अगर हम आपका जो एग्ज़ाम का जो लेवल रहने वाला है कि किस लेवल पे ये एग्ज़ाम होगा, अगर हम उस लेवल की बात करें तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का ये एग्ज़ाम नहीं होता, आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी ठीक ठाक तैयारी है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पूरी जो वैकेंसी है इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब प्रोफाइल की। ये जो अगर हम आईबी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे को जो काम है वो किस तरीके का करना होगा। इसमें जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। आपकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लग सकती है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा कंट्री का पार्ट है उसमें आपकी जॉब लग सकती है, आपको बॉर्डर पे भी आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि ये डेस्क जॉब है या फिर ये फील्ड जॉब है तो ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड जॉब है, यानी कि आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जॉब है। तो आपका डेस्क जॉब भी ये रह सकता है, ये आपका फील्ड जॉब भी रह सकता है, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे और आप ही में से कुछ लोग डेस्क जॉब भी कर रहे होंगे। क्योंकि अगर मान लो कोई लोग बाहर अगर काम करने जा रहा है तो ऑफिस में बैठ के भी तो काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी हिसाब से आपको टाइम टू टाइम शायद आपकी फील्ड जॉब भी रहे और हो सकता है आपकी डेस्क जॉब भी रहे। इसके बाद आपके मन में सैलरी की बात होगी तो सैलरी की हम बात कर ही चुके हैं, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलती है इसमें। और अगर हम इसकी बात करें कि आपका स्टेटस कैसा रहेगा तो दोस्तों आप इस जॉब में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला होता है, इंटेलिजेंस की आपकी जॉब है, आप किसी को डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे। आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में भी खुल के चीज़ें नहीं बता पाओगे कि आप किस तरीके की जॉब करते हो, क्या आपका काम होता है, कैसा आपका काम होता है। आप कुछ भी इस चीज़ में डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे और अगर आप कुछ किसी को खुल के बता नहीं पाओगे तो आप अनुमान लगा ही सकते हो कि आपका स्टेटस सोसाइटी में कैसा रहने वाला है। स्टेटस आपका ऐसा ही होगा कि लोग यही सोचेंगे आपके बारे में कि आप एक नॉर्मल सी जॉब करने जाते हो ऑफिस में और आप उस जॉब को करके अपने घर आ जाते हो। इसके अलावा कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये स्पाई की जॉब है? नहीं नहीं, ये स्पाई की जॉब नहीं है। इसमें आपको स्पाई पूरी तरीके से नहीं कहूँगा मैं। हाँ, आपका इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन का काम ज़रूर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस जॉब के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके की ये जॉब है, क्या आपका सब कुछ रहने वाला है, कैसा आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉब की जानकारी मिल पाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।